अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआ में याद रखिए। आज हमारे ढाबे में बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान का स्पेशल पकोड़ा मसाला मिक्स। अब आपको बाज़ार से इतने महंगे मसाले लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे अपना मसाला ख़ुद तैयार कीजिए और पूरे महीने के लिए इसको सेव करके रख दीजिए और हस्बे ज़रूरत इसको इस्तेमाल कीजिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा। जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त सा पकोड़ा मसाला बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले उसमें हमें चाहिए 10 चम्मच सूखी धनिया। 10 चम्मच जो है सूखी धनिया ले ली हमने। अभी हम इसको पीस नहीं रहे, इसमें हम सारे मसाले अभी हम साबुत डालेंगे। उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो इसकी खुशबू को चार चांद लगा लेगा, वो है हमारे पास कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने ले ली है तकरीबन 5 टेबल स्पून कसूरी मेथी ले ली है मैंने। साथ ही साथ इसमें चला जाएगा ज़बरदस्त सी हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि इस जायके के लिए ज़बरदस्त इसमें जायका लेकर आएगी, बहुत बेहतरीन। लाल मिर्च मैंने ले ली है 5 टेबल स्पून, यानी कि 5 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। साथ ही साथ इसमें चली जाएगी अजवाइन। अजवाइन मैंने ले ली है 3 टेबल स्पून, यानी कि 3 चम्मच इसमें अजवाइन चली जाएगी। 2 चम्मच इसमें चली जाएगी काली मिर्च, जो कि हमारे किसी भी खाने की जान होती है। काली मिर्च से जायका जो है वो किसी भी चीज़ का एकदम से दुबाला हो जाता है। काली मिर्च आप अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसका जायका बहुत ही लजीज होता है और ये इन्हांस कर देता है हर चीज़ के जायके को। साथ ही साथ हमारे पास चला जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो मैंने ले लिया है यहाँ पे 6 टेबल स्पून जो है मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा, वो इसमें चला जाएगा। हल्दी है, हल्दी मैंने ले ली है खूबसूरत सा इसमें कलर लाने के लिए। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ले ली है, यानी कि 1.5 टेबल स्पून इसमें चली जाएगी हल्दी। साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे सुरख मिर्च का पाउडर। सुरख मिर्च का पाउडर ज़बरदस्त से इसके रंग के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर चला जाएगा इसके अंदर। खानों की जान हमारा नमक। नमक हम इसमें अभी ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून। आप जो है वो जब भी पकोड़े बनाएं बाद में तो आप इसे हस्बे ज़रूरत भी ऊपर से मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन सब को हमने बहुत अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इनको किसी अच्छी सी मिक्सी में डाल के इनको हम पीस लेंगे। पीसना इस तरह से है कि बिल्कुल बारीक हमने इसको नहीं पीसना है, क्योंकि उस तरह से क्या होगा कि मसाले की एसेंस ख़त्म हो जाएगी। इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है ताकि जो है वो मसाले की खूबसूरती और उसका जो जायका है वो बहुत अच्छी तरह से बरकरार रहे। तो इसको मैं अब पीसने लगी हूँ और मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ। तो जनाब ज़बरदस्त सा पकोड़ा मसाला हमारा बन के हो चुका है। ज़बरदस्त सा पकोड़ा मसाला हमारा बन के हो चुका है तैयार। ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त इसमें कलर आए हैं, बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है। ये मैंने आपको परफेक्ट मसाला बनाने की रेसिपी बता दी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है 250 ग्राम के करीब बेसन। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि तकरीबन 250 ग्राम बेसन में हमने इसकी तकरीबन 1.5 चम्मच, यानी कि 1.5 टेबल स्पून इसमें हमने इसकी चम्मच डाल देनी है और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से पानी हिला के हमने बैटर बना लेना है। इसको घोलते हुए इसमें नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि नमक की मिकदार हमने इसमें कम रखी थी। अगर नमक कम लगे तो आप इसमें नमक ऊपर से शामिल कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त सा हमारा पकोड़ा मसाला जो है वो बन के हो चुका है तैयार और महफूज करने के लिए रेडी हो गया है। इसको मैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी और चाहे फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप सेव करके अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से, पूरे माह के लिए भी बना के आप रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से आपकी चीज़ें भी मैनेज हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।